श्रुति हॉरर शो में आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी 1। राजस्थान का सबसे भुता किला, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस। राजस्थान की धरती पर किलों की कहानियां अनगिनत हैं। इनमें से कुछ कहानियां वीरता की गाथाएं गाती हैं, तो कुछ इतिहास के पन्नों में धूल खाती हैं। मगर कुछ कहानियां समय के पार जाकर रूह को कांपा देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बीकानेर के लालगढ़ पैलेस की, जिसे राजस्थान का सबसे भुता किला माना जाता है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। लालगढ़ पैलेस का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा गज सिंह ने शुरू करवाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराजा की असामयिक मृत्यु के बाद किले का निर्माण अधूरा रह गया। अधूरे निर्माण की छाया आज भी इस किले पर मंडराती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरी आत्माएं भी इसी अधूरे किले में कैद हैं। किले के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग अचानक हवा में ठंडक और अजीब खुशबू का अनुभव करते हैं। कुछ को हंसने या रोने की अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती है। रात में किले की खिड़कियों से लाल रोशनी झलकने की बातें भी आम हैं। सबसे डरावनी कहानी महाराजा हम्मीर सिंह की आत्मा की है, जो कहते हैं कि आज भी अधूरे महल में भटकती है। किसी ने महाराजा को किले की छत पर घूमते देखा है, तो किसी को उनकी हताश चीखें सुनाई दी है। कई बार उनकी घोड़े की टापों की आवाज भी गूंजती है। स्थानीय मानते हैं कि महाराजा अधूरे काम को पूरा करने और किले को पूर्ण वैभव में देखने की ख्वाहिश रखते हैं। एक और डरावनी कहानी रानी सुंदरी की है, जिन्हें महाराजा ने जबरदस्ती किले में कैद कर लिया था। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी महल के गलियारों में भटकती है, जहां से उनकी करुण विलाप की आवाजें आती हैं। आज लालगढ़ पैलेस एक पर्यटक स्थल बन गया है। दिन में तो पर्यटक किले की वास्तुकला की भव्यता देखते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ अलग ही नजारा होता है। कई साहसी पर्यटक रात में किले का पता लगाना चाहते हैं, पर ये जोखिम हर कोई नहीं उठाना चाहता। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोक मान्यताएं? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। लेकिन चाहे सच हो या ना हो, लालगढ़ पैलेस का इतिहास और वहां से जुड़ी भयानक कहानियां इसे राजस्थान का सबसे भुता किला बनाती हैं। तो क्या आप रात में लालगढ़ पैलेस में घूमने की हिम्मत रखते हैं? कहानी 2। बेशक, कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। कुछ साल बाद चंद्रपुर एक बार फिर फलने फूलने लगा था। खजाने से मिले धन का सही इस्तेमाल हुआ था, जिससे गांव का हर कोने खुशहाली से झूम उठा था। लेकिन रमेश को एक बेचैनी सताने लगी। उसे महसूस हुआ कि खजाने का रहस्य अभी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। गुफा में उसने कुछ प्राचीन पांडुलिपियां देखी थीं, जिन्हें वो समझ नहीं पाया था। उन्हें पढ़ने के लिए वो एक विद्वान की तलाश में निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वो धर्मगंज नामक प्राचीन शहर पहुंचा। वहां रहने वाले एक बुजुर्ग विद्वान को पांडुलिपियां दिखाईं। विद्वान ने उन्हें ध्यान से पढ़ा और बताया, ये पांडुलिपियां गुफा के इतिहास और उसमें छिपे हुए एक और रहस्य के बारे में बताती हैं। यह गुफा सिर्फ खजाने को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई हथियार को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाई गई थी। रमेश चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि राजा का श्राप खत्म तो हुआ था, लेकिन वो हथियार गलत हाथों में पड़ने का खतरा अभी भी मौजूद था। विद्वान ने उसे बताया कि हथियार को नष्ट करने का तरीका भी पांडुलिपियों में लिखा है, लेकिन एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस चुनौती को स्वीकार कर रमेश वापस चंद्रपुर लौटा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई और साथ मिलकर परीक्षा के लिए तैयार हुए। उन्हें कई मुश्किलें पार करनी पड़ी, पहेलियों को सुलझाना पड़ा और अपनी बहादुरी साबित। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। करनी पड़ी। आखिरकार उनकी एकता और साहस से वो सफल हुए और जादुई हथियार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। खतरा टल गया था। चंद्रपुर की शांति फिर से लौट आई। रमेश को एहसास हुआ कि असली खजाना न तो सोना था, नहीं जादू, बल्कि गांव वालों की एकता और अच्छाई थी। उनकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और चंद्रपुर को साहस और बुद्धिमानी के उदाहरण के रूप में जाना जाने लगा। ये कहानी का अभी आधा हिस्सा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? कहानी 3। खोया खजाना और राजा का श्राप। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच छिपा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चंद्रपुर।
वहाँ के रहवासी खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन उनकी खुशी किसी राजा के श्राप से ग्रस्त थी। किंवदंती के अनुसार गांव के पास एक छिपा हुआ खजाना था, जिसे पाने की लालच में राजा ने गांव पर हमला कर दिया था। गांव वालों ने विरोध किया, तब क्रोधित राजा ने श्राप दिया कि खजाना मिलने पर भी गांव का कोई सुख नहीं भोग पाएगा। सालों बीत गए, मगर राजा का श्राप गांव पर बना रहा। गांव वालों के पास जमीन कम थी, फसलें कम होती थीं और बीमारियां फैल जाती थीं। उम्मीद लगभग खो चुकी थी, जब एक दिन रमेश नाम का एक युवक जंगल में घूम रहा था। उसने एक प्राचीन गुफा देखी, जिसके बाहर अजीब निशान थे। उत्सुकतावश वह अंदर गया और मशाल जलाकर चारों ओर देखा। वहाँ सोने के सिक्कों से भरे बर्तन रखे थे, वही राजा का खजाना। रमेश धन दौलत से ललचाया, मगर उसे राजा का श्राप याद आया। वो सोचने लगा, क्या खजाना लेने से दुख ही मिलेगा। उसने फैसला किया कि खजाना छोड़ देगा, लेकिन गांव को बचाने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। वह गांव लौटा और गुफा का रहस्य खोला। ग्रामीणों ने उसका फैसला सराहा और सोचा कि राजा के श्राप को तोड़ने का उपाय जरूर होगा। अगले दिन सभी लोग मिलकर मंदिर गए और प्रार्थना की। उनकी सच्चाई और एकता देखकर देवी प्रकट हुई। देवी ने बताया कि श्राप ही नहीं, एक परीक्षा थी। अगर गांव वाले लालच पर काबू पाकर राजा के क्रूर कर्मों का बदला नहीं लेंगे, बल्कि क्षमा का रास्ता चुनेंगे, तो श्राप टूट जाएगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। ग्रामीणों ने देवी की बात मानी। उन्होंने खजाना निकालकर आसपास के गांवों की मदद की, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले। धीरे धीरे चंद्रपुर फिर से समृद्ध हो गया। लोग सुखी और स्वस्थ थे। राजा का श्राप टूट गया था, क्योंकि उन्होंने बदला लेने की बजाय क्षमा और अच्छे कर्मों का रास्ता चुना था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा कर सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छे कर्मों से कोई भी श्राप टूट सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? बेशक, कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। कुछ साल बाद चंद्रपुर एक बार फिर फलने फूलने लगा था। खजाने से मिले धन का सही इस्तेमाल हुआ था, जिससे गांव का हर कोने खुशहाली से झूम उठा था। लेकिन रमेश को एक बेचैनी सताने लगी। उसे महसूस हुआ कि खजाने का रहस्य अभी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। गुफा में उसने कुछ प्राचीन पांडुलिपियां देखी थीं, जिन्हें वो समझ नहीं पाया था। उन्हें पढ़ने के लिए वो एक विद्वान की तलाश में निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वो धर्मगंज नामक प्राचीन शहर पहुंचा। वहां रहने वाले एक बुजुर्ग विद्वान को पांडुलिपियां दिखाईं। विद्वान ने उन्हें ध्यान से पढ़ा और बताया, ये पांडुलिपियां गुफा के इतिहास और उसमें छिपे हुए एक और रहस्य के बारे में बताती हैं। यह गुफा सिर्फ खजाने को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई हथियार को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाई गई थी। रमेश चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि राजा का श्राप खत्म तो हुआ था, लेकिन वो हथियार गलत हाथों में पड़ने का खतरा अभी भी मौजूद था। विद्वान ने उसे बताया कि हथियार को नष्ट करने का तरीका भी पांडुलिपियों में लिखा है, लेकिन एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस चुनौती को स्वीकार कर रमेश वापस चंद्रपुर लौटा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई और साथ मिलकर परीक्षा के लिए तैयार हुए। उन्हें कई मुश्किलें पार करनी पड़ी, पहेलियों को सुलझाना पड़ा और अपनी बहादुरी साबित करनी पड़ी। आखिरकार उनकी एकता और साहस से वो सफल हुए और जादुई हथियार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। खतरा टल गया था, चंद्रपुर की शांति फिर से लौट आई। रमेश को एहसास हुआ कि असली खजाना न तो सोना था, न ही जादू, बल्कि गांव वालों की एकता और अच्छाई थी। उनकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और चंद्रपुर को साहस और बुद्धिमानी के उदाहरण के रूप में जाना जाने लगा। ये कहानी का अभी आधा हिस्सा है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नहीं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।